वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो में मैंने 1 से लेके ध्यान दीजिए 7 तक शायद बता दिया हूँ। ठीक है, कहाँ तक बताए हैं? 7 तक। देखिए ट्रिक लगा कर रख दिए थे, 7 तक बता दिए थे। ठीक है, आज मैं 8 नंबर से बताऊंगा जहाँ तक होगा। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाते हैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर एक दिन में 2 सेट का सारा वीडियो बनाएंगे तो वीडियो 3 घंटा 4 घंटा से कम का नहीं होगा। तो इतना बड़ा वीडियो अक्सर लोग क्या करते हैं, देखते नहीं हैं। लेकिन आपको ये चीज़ के बिल्कुल पता होगा कि मेरा वीडियो जितना भी होगा कुछ बड़ा बड़ा यानी लंबा लंबा होता है। इसका मुख्य कारण है कि मैं कोई भी हिसाब होता है मैं समझाता हूँ बहुत ही बेहतर तरीक़ा से। ठीक है, आपको जो भी होगा ठीक है बिल्कुल समझ में आ जाता होगा। तो ध्यान दीजिए, तो मेरा सिद्धांत है कि मैं अगर 8 से 7 तक बताया हूँ तो 8 से ही स्टार्ट करूँगा, ये नहीं कि छोड़कर हिसाब स्टार्ट करता हूँ। तो शायद मैथ अब समाप्त होने वाली है, उसके बाद आप लोगों को विज्ञान के लिए सवाल बताया जाएगा दर्पण सूत्र से रिलेटेड। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 6 72 120 का एलसीएम ज्ञात करें। 6 72 120 का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है, डायरेक्ट आंसर आपको पता नहीं होगा। हमें शायद लगता है कि आप लोग जो एलसीएम बनाते होंगे कुछ गलत तरीका का उपयोग कर देते होंगे। सभी लोग नहीं, अक्सर स्टूडेंट गलत तरीका का इस्तेमाल कर देते हैं, तो इसका आंसर मिलेंगे नहीं। ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों अच्छे अच्छे टीचर से ये हिसाब बनते नहीं है। तो ध्यान दीजिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 6 का सबसे पहले क्या निकालें? एलसीएम। इसका पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 6 का मैं बताता हूँ। आपको पता होगा कि मैं जो हिसाब बता रहा हूँ लगभग 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है। 8-9 जो भी होगा, 9-10 वर्ष से मैं मैथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो बताऊँगा आपको सही सटीक ढंग से बताऊँगा। जो मेरा बताया हुआ हिसाब में आपको फुल में फुल अंक ही मिलेंगे। ठीक है, जो आपको पता होगा। ठीक है, कई बार स्टूडेंट को फुल में फुल अंक दिलाए, हाँ, लेकिन कैमरा जो भी होते हैं, ठीक है, कैमरा पर जो अभी मैं बनाता हूँ इसमें थोड़ा सा मुझे बोलने की हैबिट कम है। मैं अपना कोचिंग की तरीका से मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 6 है तो 6 को मैं बनाता हूँ 2 से। जोड़ा संख्या रहेगा तो 2 का 2 में आ जाते हैं 3 बार में, और 3 का 3 हो गया। अब ज्ञात करना है 72। 72 किससे आएंगे? ठीक है, ध्यान दीजिए, तो आपको कल ही बताए थे कि अंत में 0 या जोड़ा संख्या रहेगा तो 2 से खिलाना है, तो 2 से खिला दिए। तो 2 के 2 7 का बार में 2 तिया 6 और 2 6 के 12, यानी 72 के आधा भी कर सकते हैं। या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो भाई करना है क्या, 72 को 2 से भाग दीजिएगा तो 36 आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 18 आ जाएंगे। फिर इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 9 आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसको 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएंगे, और 3 का 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब बनाना है 120 का। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह की परेशानी है, नया सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब करें या ना करें हमें कोई मतलब नहीं, कम से कम आप लाइक कर दें। किसी का वीडियो से पढ़ रहे हैं तो हमें भी एक चीज़ की शौक होती है, आप हमें पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को फ्री में शिक्षा देता हूं, तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो 2 से हो जाएंगे 60। इच्छा है तो करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जोर ज़बरदस्ती करके लाइक करें। ठीक है, आप लाइक कर दें, उसके बाद आप पढ़ते रहें, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। सब्सक्राइब करने से ये नहीं कि आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी हो जाएंगे। तो 2 से इसका आधा हो जाएंगे 30, 2 से 15, अब 3 से 3 बचे 15। ठीक है, 5 से 5 का 5, यहाँ तक आप समझते होंगे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्यों होता है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, 6 का हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अब आपको लगता होगा कि 1 अंक का यानी 8 नंबर का 1 अंक का सवाल है और इतना लंबा बनाएंगे, तो आपको सही सटीक ढंग से नियम के तहत बनाना होगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जैसे बूंदे बूंदे तालाब भर जाते हैं, इसका आपको पता होगा कि लोग बच्चे में एक छोटा सा चुकड़ी यानी कुड़िया जो मिलते हैं उसमें एक एक रुपया डालकर कई रुपये कर लेते हैं, बैंक भर लेते हैं। इसी प्रकार ये जो है छोटा सा हिसाब है, एक एक नंबर को अहमियत समझिए। ठीक है,
तो एक एक नंबर करके आपको 100 अंक लाना चाहते हैं तो एक नंबर भी आपके लिए अहम होगा अगर अच्छी स्टूडेंट हैं तो 6 तो हो जाएंगे 2 गुना 3, 6 का क्या हुआ 2 गुना 3 गुना 1 भी लिख सकते हैं, ये हिसाब के लिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 72, 72 के लिए आ जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 का गो है 1 2 3, 2 गो लिखते हैं यानी 120 का हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं। आप ध्यान देना है इसका जो होगा 2 पर पावर आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1, 2 एगो है 3 एगो है, 2 यहाँ पर के गो है 1 2 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 है 3 गो, ठीक है, 3 है के गो 2 गो, तो ऊपर में 3 है 2 गो, ठीक है। 2 के गो हो जाते हैं यहाँ पर 2 है 3 गो और 3 है एगो और 5 है एगो, ठीक है, इस तरह से लिख दिए हैं। उसके बाद तो इसका जो है एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में क्या किया जाता है कि सबसे एलसीएम में हो जाएगा सबसे बड़ा घात, इनमें से ये दोनों में, अब यहाँ से यहाँ देखना, इसमें 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 इनमें से सबसे बड़ा घात क्या है, 2 का 2 पर पावर 1 होगा कि 2 पर पावर 3 की 2 पर पावर 3, तो ये दोनों में सेम है तो हो जाएगा 2 पर पावर 3। अब इसके बाद देखना है कि 3 पर पावर 1 बड़ा है कि 3 पर पावर 2 कि 3 पर पावर 1, कि तीनों में कौन सा बड़ा है, 3 पर पावर 2, उसको लिखना है। उसके बाद क्या है 3 भी हो गया, 3 भी 5, 5 तो है ये है, तो आप कीजिएगा क्या, इसको लिखना ही पड़ेगा, एगो है यानी 2 का क्यू यानी हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 3 3 गुना 3 गुना 3, 5 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दुना के 90, 90 दुना के 18, 18 दुना के 36 यानी 360 आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे 360 आंसर। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिसाब का आंसर गलती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, इसका सही आंसर होगा 360। तो देखिए एक नंबर का हिसाब आपको लगभग 6 से 7 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मैं क्या किया आप लोगों को समझाया हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो बस आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो 9 नंबर का हिसाब देखिए, ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, आप कैसे बनाइएगा कि इसका आंसर यही होगा, नहीं, इसको आपको सोल्व करना है। देखिए आंसर अगर आप याद भी करके जाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ एक स्क्वायर है तो यहाँ भी माइनस है, 4x है, सिर्फ यहाँ प्लस और माइनस का डिफरेंट है, तो आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, आपको समझना है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल के नामों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो आपको पता होगा कि क्या बोला जा रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले द्विघात का सूत्र लिखना है, तो लिखना है माना कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, बहुपद, ठीक है, माना कि द्विघात बहुपद बराबर हो जाएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, यहाँ पर हो गए। अब करना है क्या, इसका 2 सूत्र होते हैं, क्या होते हैं, इसका 2 सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होते हैं माइनस b/a, और हो जाएंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएंगे c/a, बस यही 2 गो सूत्र याद करना है। तो क्वेश्चन में 2 अंक दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, एक है क्रमशः, कर्म से एगो 4 लिखना है तो एगो में लिखना है 1, यानी कि यहाँ पर लिखना है क्या 4, यहाँ पर क्या लिखना है 4, तो यहाँ पर लिख देना है बराबर 1, एगो में लिखना है 4 तो एगो में लिख देना है 1। अब ध्यान देना है ए के मान क्या लिखेंगे जो इसका भी बराबर होगा, इसका भी वही चीज़ होगा, एक ही चीज़ होना चाहिए तभी ना लिखेंगे। ए के मान लिखेंगे तो अगर इसका 5 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा तो आप तो सस्पिशन में रहिएगा, ए बराबर 5 लिखिएगा कि 3 लिखिएगा, तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। इसलिए ए का मान वही चीज़ भरना चाहिए और भरा जाता है जिसका सेम हो, मतलब दोनों का सेम हो। तो आपको पता होगा कुछ नहीं रहने पर नीचे 1 लिखा जाता है, इसका भी कुछ नहीं रहने पर नीचे 1 लिखा जाता है, बस सिंपल सी बात है। ए के मान हो गया 1, ए के मान क्या हो गया 1, बी, अब बी के मान हो गया माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे बराबर -4, सी के मान हो जाएंगे 1, सी के मान क्या हो जाएंगे 1। तो इसका सूत्र होते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब a की जगह क्या भरना है 1, a की जगह क्या भरना है 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, a की जगह लिख दिए 1, x² है तो x², तो क्या हो गया एगो x², और नहीं भी लिखे तो केगो x² दिखाई देता है, एगो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद b के जगह क्या भर देना है, b के जगह -4, तो हो जाएगा -4, x है तो x, इसको लिखना है, सिर्फ एक को नहीं लिखा जाता है। किस में, x और xy में। अगर यहाँ पर आ गया तो उसको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर शून्य हो जाएगा। प्लस है तो प्लस c के मान क्या है 1, अगर नहीं लिखेंगे तो खाली रह जाएंगे, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि c के साथ कुछ शब्द नहीं है, अगर रहते तो नहीं लिखा जाता है। 1, तो क्या हो गया x² - 4x प्लस 1, तो कहाँ पर है x² - 4x प्लस 1, तो इसका आंसर हो गया, यही होगा सटीक। अगर आपको 2 अंक के लिए भी आ जाएंगे तो आपके हिसाब गलती नहीं होगी। थोड़ा सा आपको भाई धुंधलापन जरूर दिखाई देता होगा, क्योंकि वीडियो रात में बनाया जाता है, काफ़ी रात में, और लाइट के साथ मैं बनाता हूँ, किसी तरह टाइम निकाल कर कि चलो वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ। अगला हिसाब है 4s² - 4s प्लस 1 का क्या ज्ञात करने बोला जा रहा है, शून्यकों की संख्या, तो शून्य ज्ञात करना है। तो लिख दिए 4s² - 4s प्लस 1, ठीक है। तो इसको बनाना है कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको पता होगा कि 4 और 1 को गुना किया जाता है, तो क्या हो जाएंगे 4 गुना 1 बराबर हो जाए 4, क्या हो गए 4। तो आप कितना गुना कितना करेंगे, जो 4 होगा, और जितना से गुना करेंगे और जोड़ या घटा के क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, बीच वाला यानी 4 आना चाहिए। पहले इसको गुना करना है, 2 गुना 2 करने से 4 तो आ जाते हैं, और इन दोनों को जोड़ने से भी 4 आ जाते हैं, इसलिए यही रूल फॉलो करेगा, ठीक है। इसको अगर गुना करते हैं, ठीक है, दूसरा 2 गुना 2 कर सकते हैं, और ऐसा कोई वर्ड है तो आप गुना कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए 4, ठीक है, ध्यान दीजिए 4s² हो गया। अब यहाँ पर क्या 2, तो यहाँ भी लिख दिए 2, यहाँ भी लिख दिए 2, बीच में s है तो s, यहाँ m रहता तो m लिखा था, तो बीच में s है, दोनों में क्या लिखा जाएगा s, इस तरह नहीं लिख कर छोड़ना है, s इस तरह नहीं लिखना है, नहीं तो 5 की तरह हो जाएंगे, इसको काट देना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएंगे प्लस 1। अब क्या के चिन्ह देंगे, जो -4 होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तब ना होगा -2s, तब हो जाएगा -4s। अब लगा दिए, दोनों का क्या लगा दिए जोड़ा। जोड़ा में क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ की जोड़ा की ज़रूरत होती है, बिना जोड़ा का समय। अब ये दोनों के जोड़ा लगा दिए तो ये हो जाता है अकेला, अब अगर ये दोनों का जोड़ा लगा देते हैं तो ये हो जाता है बेचारा अकेला, इसलिए ऐसा वर्ड भर दिए, 2 इसमें भी दे दिए, 2 इसमें भी दे दिए, ताकि दिक्कत नहीं होगा, और बराबर हो गया, ठीक है, सभी का जोड़ा लग गया। अगर सही जोड़ा लगा होगा तो इसका फल जरूर मिलेगा। जैसे किसी भी चीज़ का बिना जोड़ा का कोई भी चीज़ वो संभव होती है, इसलिए अगर इसका जोड़ा नहीं लगाएंगे तो इसका आगे हिसाब नहीं बनेंगे, तो जोड़ा लगाना अनिवार्य है। तो क्या है जो दोनों में दिखाई देता है, इसमें भी s है, इसमें भी s है, इसमें भी 2 है, यानी दुक्का 2 में 4 आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं, तो सबसे पहले 2 लिख दिए। अब s भी आ जाते हैं, s को भी बाहर कर दिए। अब बताइए दुक्का 2 4 के बार में आएगा, 2 बार में, यहाँ पर s के गो था 2 गो, यहाँ पर s के गो है 2 गो, एगो s को बाहर कर दिए, बच गया एगो s, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 2s को तो बाहर कर दिए, कुछ नहीं है तो अपना मन से लिखा जाता है 1। अब माइनस है तो क्या लिख दिए माइनस, क्या है जो दोनों में है, ये दुक्का 2 में आते हैं तो ये नहीं आते, इसमें s है तो इसमें नहीं है, तो हो जाएंगे 2s माइनस प्लस क्या हो गया -1, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जोड़ा लगाने के लिए क्या सही जोड़ा मेरा लगा या नहीं। मान के चलिए किसी से जोड़ा लगाया जाता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ मान के चलिए जोड़ा लगाया जाता है, तो कैसे पता चलता है कि जोड़ा ही सही लगा है या नहीं, तो आपको चेक करने के लिए बता दें, दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, अगर आ गया तो समझ जाइए कि मेरा जोड़ा सही लगा। तो क्या हो जाएगा 2s है तो 2s, इसका कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिखा जाता है, ठीक है। इसका बाहर में क्या है 2s, तो 2s, इसका बाहर में क्या है -1, तो लिख दिए -1। अब ये दोनों ध्यान दीजिए, ध्यान देना है कि ये दोनों सेम है। अब किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि इसको, तो दोनों तो सेम ही है, एगो लिख देना 2s -1। तो क्या ज्ञात करने बोला जा रहा है, शून्यक। शून्यक मतलब होता है शून्य, शून्यक मतलब क्या होता है शून्य, तो 2s -1 बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएंगे 2s -1 बराबर 0।
तो यहाँ पर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बराबर आ गए इसलिए यहाँ पर तीर का निशान, तो 2s माइनस है बराबर के उधर जाएंगे तो 1, ये भी 2s माइनस है बराबर के उधर जाएंगे तो हो गया 1, तो s बराबर हो जाएंगे 1 ऊपर और ये वाला 2 नीचे, s बराबर हो जाएंगे 1 ऊपर और ये पीछे से आया तो नीचे, यानी शून्यक हो जाएंगे, लिख देना है अतः शून्यकों की संख्या बराबर क्या क्या आ रहे हैं, 1/2 1/2, ठीक है, 1/2 1/2। अगर यहाँ पर 3 आता तो 1/2 और 3 होता, या फिर आप पहले 3 भी लिख सकते हैं, 1/2 बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो शून्यक निकालने आज के बाद से हमें लगता है कि कभी भी नहीं भूलिएगा, सबसे पहले दोनों गुना को गुना किया जाता है, जितना आए, कितना गुना कितना करेंगे, जो जोड़ कर या घटा के जो अंक रहे उतना पुराना है, इस तरह बनाने का तरीका है। तो ध्यान दीजिए 11 नंबर, किसी भी संख्या हो या कोई भी चीज़ हो, अगर जीरो मतलब तो होता है कुछ नहीं, अगर जीरो कोई भी चीज़ से बड़ा रहता है तो समझ जाइए कि उसका मूल्य कभी भी नहीं बनेगा। मान के चलिए ये हुआ डी, ठीक है, अगर डी से बड़ा है जीरो तो इसका कभी भी मूल नहीं बनेगा, यानी कोई मूल क्या, कोई भी चीज़ रहेगा तो नहीं बनेगा कभी। जीरो मतलब तो कुछ है ही नहीं, जीरो ही तो जीरो में आउट है, कुछ नहीं है। और बोलता है डी से बड़ा है जीरो, तो पूछेगा मूल है, तो मूल नहीं होगा। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले d का सूत्र होता है, अगर आपको धोखा से d के जगह दे दिया है, इसका सूत्र होता है d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसका सूत्र होता है d बराबर क्या होते हैं, b का स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d के जगह दे दिया है इस तरह के रहेंगे, ठीक है, d बड़ा है जीरो तो आप तो समझ जाइएगा, लेकिन d के जगह दे दिए d बराबर है जीरो के, तो d के जगह तो ये भी तो रह सकता है, दोनों जब बराबर है तो यहाँ पर दे देगा b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac दे दिया है, और बोला है बड़ा है जीरो से, तो समझिए वही बात है, क्योंकि d का ही मान होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। d लिखे इतना के जगह आप d लिख सकते हैं या b का स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अगर बोलेगा d इतना से बड़ा है जीरो तो इसका भी मूल नहीं होगा, अगर d से भी बड़ा है जीरो तो इसका भी मूल नहीं होगा, तो d का ही सूत्र है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो b का स्क्वायर माइनस 4ac इधर घुरा हुआ है, ये तीर का निशान इधर है, तो इसका वास्तविक मूल होगा। बोलता है b बड़ा है 4ac से, जीरो तो है ही नहीं, तो ये तो होगा, इसका भी मूल बनेगा, ठीक है, यानी वास्तविक मूल है, एकदम बिल्कुल है। मान के चलिए यहाँ b के जगह 8 दे दिया, 8 का स्क्वायर, और बराबर नहीं है तो क्या दिक्कत है, इसको 4 गुना 3 गुना किसी से भी गुना किए कोई अंक आ गया तो क्या दिक्कत है, बराबर नहीं है, इसका भी वास्तविक मूल होगा। अगर b का स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर है तो इसका भी वास्तविक मूल होगा, क्योंकि जीरो d के बराबर जीरो हो सकता है, ये कोई बात नहीं है, जीरो इसका भी तो मान आ सकता है, लेकिन जीरो से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसका भी वही सूत्र आ गया, d नहीं लिखकर यहाँ पर क्या लिख दिए, b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं b का स्क्वायर माइनस 4ac, और बोलता है बड़ा है जीरो से, और पूछ रहा है क्या, किसका द्विघात समीकरण ax में वास्तविक मूल नहीं है, यदि किसका नहीं है, d का, इसका वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac से जीरो बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसको लिख दिए, वही सूत्र है। निम्न में से विविक्ति कर का सूत्र क्या होता है, विविक्ति कर का सूत्र होता है, मैंने अभी बता दिया हूँ, d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, यही होगा इसका सही सूत्र। तो ध्यान दीजिए, इसका भी हो गया, देखिए एक वो बताएं और बनते जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए 18 मिनट का, इसलिए मैं अगला दिन बताऊंगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे कोई भी विषय है। तो बस आप सिर्फ मेरे चैनल से के माध्यम से आप डेली बाय डेली पढ़े, आपको वादा के साथ बोल रहा हूँ 100 में 100 अंक अगर मैथ में नहीं आया तो मैं वीडियो बनाने बंद कर दूंगा। अब मैं बता दिए और अब जानकर बनाकर नहीं आइएगा तो ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो दूंगा और सारा का सारा अगर टच नहीं किया तो फिर बाद में हमें ज़रूर कुछ बोलना कमेंट में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर नए सब्सक्राइबर हैं, और वीडियो को लाइक करने ना भूलें, क्योंकि एक लाइक आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और अगर कहीं भी परेशानी रह चुके हैं तो आप हमें कमेंट करें, और एक चैनल होगा डेंजरस कोचिंग इंग्लिश मैथमेटिक्स नाम का, उसे आप सब्सक्राइब कर दें, आपका हर दुख दूर हो जाएंगे।